morning, students. We are studying people as resource. In the previous topic, we have studied the story of Sakal and the story of Vilas. In the two stories, we found that what is the importance of education and healthcare in human life, and especially for the students. Now I am going to teach economic activities by men and women. Classification of economic activity. Different types of natural resources are utilized by human beings with their ability and gain more and more profit. That is why human being is known as one of the best resource. जितने भी तरह के नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं उसका यूटिलाइज मनुष्य अपनी योग्यता के द्वारा करता है और अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन करता है। इससे खुद का भी और राष्ट्र की भी काफ़ी उन्नति होती है। इसमें यही दिया हुआ है एक एग्रीकल्चर से लेकर एग्रीकल्चर, माइनिंग, बैंकिंग, सर्विसेज, क्वेरिंग, हेल्थ केयर, टूरिज्म, in all way of life are described in this topic, which I am going to explain. Classification of economic activity. Economic activities or economic sector, both of them are same. Economic activities are classified into three sectors or three parts or three activities. First, primary activity or primary sector. Second, secondary activity or secondary sector. And third, tertiary activity or tertiary sector. And in the primary activity or primary sector, agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying etc. तो प्राइमरी एक्टिविटी में जितना बतलाया गया, कृषि हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, फिशिंग हुआ, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सभी प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी, और जितने भी प्रकार की एक्टिविटी होती है जो प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड फैक्ट्री भी होता है, मिनरल बेस्ड फैक्ट्री भी होता है। तो दोनों ही प्रकार से जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वह सेकेंडरी एक्टिविटी और सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। थर्ड है टर्जरी एक्टिविटी और टर्जरी सेक्टर। जितने सेकेंडरी एक्टिविटी में जितने भी तरह के कल कारखाने हैं, जिसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉटेज इंडस्ट्री, ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। All the three types of industries are related to tertiary activity or tertiary sector, in which trade, transport, communication, education, banking, health, tourism, services, insurance, etc. All these activities or all these sectors included in the tertiary sectors. ट्रेड कॉमर्स जो मैन्युफैक्चरिंग से होता है, जितने भी तरह के सामान बनाए जाते हैं उसका ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट टर्जरी एक्टिविटी के अंतर्गत होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन प्ले
an important role. Also, healthcare plays an important role, which I had taught you in the previous lecture. कि शिक्षा का और स्वास्थ्य का क्या महत्व है. बैंकिंग, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सभी टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये आर्थिक क्रियाकलाप है क्या. द एक्टिविटीज इन टर्शरी सेक्टर रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. These activities add value to the national income. So, these activities are known as economic activity. ये जितने भी तरह का जो थर्ड टाइप ऑफ सेक्टर एक्टिविटी है टर्शरी सेक्टर और टर्शरी एक्टिविटी, इसे जितने भी तरह के, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, जितने भी तरह के सामान का उत्पादन होता है, सामान बनते हैं और उसमें जितने भी तरह के लोग अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे वह लिटरेट हो या इलिटरेट हो, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज दे सर्व द कंट्री. इसीलिए इससे राष्ट्र की आमदनी बढ़ती है, नेशनल इनकम इंक्रीज. दैट इज वाई दिस एक्टिविटीज आर नोन एज economic activity. And last part, parts of economic activity. Economic activity को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है मार्केट एक्टिविटी एंड सेकेंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. मार्केट एक्टिविटीज टू एनीवन who perform for pay or profit. मार्केट कहने से सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन का बोध नहीं हुआ, बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह के क्रियाकलाप होते हैं, तरह तरह के ट्रेड कॉमर्स होते हैं, जिसमें सभी का प्रभुत्व ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन मार्केट एक्टिविटीज एंड प्रॉफिट आर डिवाइडेड अमॉन्ग ऑल द पर्सन्स. नेक्स्ट है नॉन मार्केट एक्टिविटी. नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. चूँकि नॉन लिखा हुआ है, नॉन मार्केट एक्टिविटी में जितने भी हम इन्वेस्ट करते हैं वह कम्प्लीटली 100% प्रॉफिट खुद वह व्यक्ति गेन करता है जो इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है. इसीलिए इसे नॉन मार्केट एक्टिविटी कहा गया है. थैंक यू.